आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की खबरें। बेजान पत्थरों पर पेंटिंग से जान फूंक रहे उत्तरकाशी के छात्र, गीगल क्रिएटिव रच रहा इतिहास। उत्तरकाशी राजकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक ग्रुप बनाया है। ये ग्रुप नदी किनारे पड़े पत्थरों पर पेंटिंग बनाकर पैसा कमा रहे हैं। राजकीय महाविद्यालय उत्तरकाशी के छात्र छात्राएं बेजान पड़े पत्थरों पर पेंटिंग के माध्यम से जान फूंक रहे हैं। गीगल क्रिएटिव नाम से बनाए गए छात्र छात्राओं का समूह नदियों से पत्थर एकत्रित कर उन पर स्टोन पेंटिंग कर रहा है। इससे जहां छात्र छात्राओं का हुनर निखर रहा है, तो वहीं उन्होंने इसे अपनी आजीविका का साधन भी बना लिया है। उत्तराखंड में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक सवारों को कुचला, पिता पुत्र समेत 3 की दर्दनाक मौत। हल्द्वानी में ट्रक की टक्कर में बाइक सवार पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत, पुलिस की हिरासत में ट्रक ड्राइवर। मसूरी में सड़क के लिए लाई गई घटिया निर्माण सामग्री रिजेक्ट, खटीमा में बदहाल एनएच के खिलाफ एसडीएम का घेराव। मसूरी मोतीलाल नेहरू मार्ग के निर्माण के लिए ठेकेदार द्वारा लाई गई 6 डंपर की निर्माण सामग्री लौटाई गई, खटीमा में भाजपाइयों का हंगामा। 7 किलोमीटर पैदल चले कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत, नैनीताल के विकास कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। मंडलायुक्त दीपक रावत ने नैनी झील के गिरते जल स्तर पर सिंचाई विभाग से रिपोर्ट मांगी, मानसखंड मंदिर माला कार्य का निरीक्षण किया। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत मंगलवार को नैनीताल के निरीक्षण पर निकले। इस दौरान कमिश्नर ने करीब 7 किलोमीटर पैदल चलकर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित विभागों के अफसरों और ठेकेदारों से विकास कार्यों की जानकारी लेते हुए दिशा निर्देश भी दिए। कैबिनेट विस्तार का इंतजार खत्म, मंत्रियों और दायित्वधारियों की लिस्ट हुई फाइनल, जानिए कब शपथ लेंगे नए मंत्री। कैबिनेट विस्तार के लिए अब सिर्फ तारीख का ऐलान होना बाकी है, मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। उत्तराखंड में लंबे समय से कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही चर्चाओं पर अब विराम लगने वाला है। माना जा रहा है कि अप्रैल के पहले हफ्ते यानी नवरात्रों में धामी सरकार का कैबिनेट विस्तार हो सकता है। कैबिनेट विस्तार के साथ ही संगठन के नेताओं को भी सरकार में दायित्व दिया जाना है, जिसकी लिस्ट भी फाइनल हो चुकी है। रुद्रपुर में ढूंढ रहे थे परिजन, हल्द्वानी में अस्पताल के मोर्चरी में मिली लाश, सड़क हादसे में गई जान। रुद्रपुर में सड़क दुर्घटना में घायल भागीरथी की हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में मौत हो गई। उत्तराखंड में मिले 18 ड्रग इंस्पेक्टर, जल्द मिलेगी तैनाती। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग को 18 औषधि निरीक्षक मिल चुके हैं, जल्द अलग अलग जिलों में तैनाती की जाएगी। मसूरी में पाइपलाइन फटने से आया सैलाब, हजारों लीटर पानी हुआ बर्बाद। देहरादून जिले के मसूरी में पानी की पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। पहाड़ों की रानी मसूरी में मंगलवार 25 मार्च को हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। मसूरी यमुना पंपिंग योजना की मुख्य पाइपलाइन फटने से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। वहीं पानी के प्रेशर इतना तेज था कि पानी के फव्वारा बहुत दूर तक उड़ रहा था। दूर से देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों से कोई झरना गिर रहा हो। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम दिल्ली में उत्तराखंड को नेशनल स्तर पर किया गया सम्मानित। टीबी को जड़ से खत्म करने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों में उत्तराखंड ने बेहतर काम किया है। हरिद्वार में भी प्रशासन ने 8 अवैध मदरसों को किया सील, आगे भी जारी रहेगा धामी सरकार का एक्शन। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी है। हरिद्वार में 8 मदरसों पर लगा ताला। उत्तराखंड को मिले स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हल्द्वानी और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेजों में नियुक्ति। हल्द्वानी और पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेजों में कई विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। बागेश्वर में खड़िया खनन से आई दरारों का मामला, हाईकोर्ट में सरकार से मांगी माइनिंग मटेरियल की जानकारी। नैनीताल हाईकोर्ट में बागेश्वर में खड़िया खनन से घर खेतों में आई दरारें के मामले में सुनवाई की। रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर हाथी की दहशत, चिंगारते हुए वाहनों की तरफ लगाई दौड़। नैनीताल के रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर जंगली हाथी के आने से अफरा तफरी मच गई। हाथी ने वाहनों की तरफ दौड़ भी लगाई। चारधाम यात्रा 7 लाख श्रद्धालु करा चुके रजिस्ट्रेशन। क्राउड कंट्रोल और सुरक्षा व्यवस्था पर हो रहा मंथन। 30 अप्रैल से शुरू हो रही है चारधाम यात्रा। 7 लाख श्रद्धालु करा चुके रजिस्ट्रेशन। गढ़वाल आयुक्त और आईजी गढ़वाल ने मोर्चा संभाला।
उत्तराखंड में 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा को इस बार और अधिक गंभीरता के साथ नवाचार प्रयोग से भी जोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड के लिए आर्थिक, पर्यटन और धार्मिक महत्व से जुड़ी चारधाम यात्रा हर साल राज्य के लिए नई संभावनाएं लेकर आती है। डोईवाला लच्छीवाला टोल प्लाजा हादसा, आरोपी डंपर चालक गिरफ्तार, 2 लोगों की गई थी जान। डोईवाला के लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हादसे के बाद फरार हो गया था डंपर चालक, आज हुआ गिरफ्तार। जानिए किन धाराओं में मुकदमा दर्ज। केदारनाथ यात्रा से पहले बड़ी मुसीबत, घोड़ा खच्चरों में फैला खतरनाक संक्रमण, आवागमन पर पूरी केदार घाटी में संक्रामक श्वसन रोग इक्वाइन इन्फ्लुएंजा की चपेट में 16 घोड़ा खच्चरों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। हरिद्वार अर्थ कुंभ 2027, उत्तराखंड डीजीपी ने की बैठक, तैयारियों को लेकर दिए दिशा निर्देश। हरिद्वार अर्थ कुंभ 2027 को लेकर देहरादून में डीजीपी की बैठक, कार्य योजना तैयार करने के निर्देश। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में साल 2027 में अर्थ कुंभ का आयोजन होना है, जिसकी तैयारी में सरकार, शासन, प्रशासन और पुलिस भी अभी से जुट गई है। अर्थ कुंभ की तैयारी को लेकर मंगलवार 25 मार्च को डीजीपी दीपम सेठ ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को अर्थ कुंभ की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।